एक समय की बात है जब एक पत्नी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ सुखों के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसके अकेलेपन का सहारा था। वहाँ वह अकेली आसपास की छोटी सी दुनिया से जुड़ जाती, पर हर वक्त उसे एक चीज़ बहुत सताती कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है। न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तो उसकी नज़र उस घर पर अटक जाती थी। वह घर उसके घर की बालकनी के पास ही था। एक दिन वहाँ कोई रहने आया। तभी उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बगल वाले घर पर कोई लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वो बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। वो मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनके पास 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उस घर पर नौकर चाकर भी हैं। उनकी मालकिन बहुत ही खूबसूरत है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी वाले बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तुम दूसरों की गाड़ियाँ गिनना बंद करो, मुझे काम के लिए देर हो रही है, जाओ जाकर खाना लगा दो। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लगाने चली गई। कुछ समय बाद पत्नी जब अपने बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसके सामने वाले घर की बालकनी का दरवाज़ा खुला था, जहां एक आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। पत्नी के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह कुर्सी पर बैठकर सिर्फ उस घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोते सोते उसकी नींद लग जाती है। कुछ समय के बाद गाड़ी की हॉर्न सुनते ही उसकी नींद टूट जाती है। वह नीचे की तरफ देखती है तो वह देखती है कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहना हुआ एक आदमी बाहर निकलता है। तभी उस घर से एक बहुत सुंदर सी महिला निकलती है जो उस आदमी का स्वागत करती है। वह सोचती है, ये पति पत्नी होंगे, कितनी शान शौकत है इनकी। फिर उनके जाने तक वह वहीं पे खड़ी रहती है और जब गाड़ी चली जाती है तब वह भी अपने घर के अंदर चल पड़ती है। एक दिन जब वह बालकनी में जाती है तो उस महिला को वह झूले पर बैठे हुए देखती है। वह महिला अपने नौकर से अपने पैर दबा रही होती है। अचानक महिला इसको देख लेती है। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर कोई किसी से बात नहीं करता। पत्नी ये सोच रही होती है कि उसका जीवन कितना अच्छा होगा, घर में नौकर है, गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है। पत्नी को उस महिला से कुछ जलन सी होने लगती है, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफ़ी परेशान भी रहती थी। ये सब सोचते हुए पत्नी अचानक अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगती है, हमारे पड़ोसी को तो देखो, कितना अच्छा जीवन है उनका, कोई कमी नहीं है उनके पास। उनके पास कई सारे नौकर चाकर हैं, उनके पास महंगे महंगे कपड़े हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनकी मालकिन को तो देखो, कितनी महंगी साड़ी पहनती है। मेरी किस्मत कितनी बुरी है, इतने साल हो गए लेकिन बाहर घूमने तक आप नहीं ले गए, और वहाँ उसका पति रोज उसे घुमाने ले जाता है, और कई दिनों से तो तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं किया करते। उसका पति उससे कितना प्यार करता है। एक तुम हो जो मुझे समय ही नहीं देते हो। कैसे पति हो तुम, मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। पत्नी सिर्फ गुस्से से अपने पति पर चिल्लाए जाती है। इधर उसका पति सोचता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे ये मुझसे इतना गुस्सा है। उसे कोई बात समझ नहीं आती। वह उसकी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह पत्नी को उस गुस्से से शांत होने के लिए कहता है। वह अपनी पत्नी को सिर्फ समझाता है और ये कहता है कि काम की वजह से वो अपनी बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, लेकिन उसकी पत्नी ये समझने को तैयार ही नहीं होती है। पति उसी गुस्से में ऑफिस चला जाता है। पत्नी दिन भर खुद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है। उसकी माँ को खुद को कोसते हुए सुनकर वो बोलती है, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हो, आप हो तभी तो हमें, पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
उसकी माँ कहती है, बेटी जरा उस बगल वाले घर की महिला को तो देखो, उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने भी ले जाता है, महंगे गिफ्ट दिलाता है, पर मुझे देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसकी बेटी बोलती है, माँ आप सिर्फ उस महिला को देख रही हो, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है। मजबूरी में वह सिर्फ उस आदमी के साथ रहती है। मैं कुछ दिनों से रोज देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है, और आप कहती हो कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। वह एक बुरा आदमी है, इसीलिए उसके डर से महिला उसकी बात मानती रहती है। अब आप ही बताओ कि वह ज़्यादा खुश है या फिर आप। पत्नी को ये एहसास होता है कि उसकी बेटी शायद ठीक कह रही है। उसे अपनी गलती का एहसास होते ही वो ये सोचने लगती है कि उसके पति ने आज तक उससे कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी भी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा, कभी भी अपना टेंशन उसे नहीं दिया। ये सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। तभी दरवाजे पर किसी की ठकठकाने की आवाज़ आती है। उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके पापा हैं। उसके पापा अंदर आ जाते हैं और अपने बेटी और पत्नी के लिए 2 तोहफा लाते हैं। बेटी खुश हो जाती है। बेटी खुश हो गई क्योंकि पापा ने उसके लिए तोहफा लाया था। उसकी बेटी तुरंत तोहफा खोलती है तो देखती है एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। पति ने अपने पत्नी से कहा, तुम भी अपना तोहफा खोलो। पत्नी ने तोहफा खोला तो उस तोहफे के अंदर एक सुंदर सी साड़ी निकलती है। तब पति कहता है, ये तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा मुझे नहीं करने आता, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही ये घर आबाद है। मैंने एडवांस पैसा लिया तब जाकर ये गिफ्ट ला सका, पर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ती है और उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि वह अब समझ जाती है कि जरूरी नहीं कि कोई भी अमीर हो तो ही खुश हो सकता है, बल्कि असली खुशी तो वो है जो हमें अमीर होने से ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम से मिलता है। दोस्तों, कुछ परिवार में कभी कभी पत्नी को अपने पति से इसी तरह की शिकायत रहती है और पत्नी अक्सर करके पति की तुलना दूसरों से करने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है, क्योंकि उन्हें दूसरों का जीवन ऐसा लगता है मानो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात ऐसी पत्नियों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें कभी कभी बाहर से दिखता है वो सच हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि जिस किस्मत पर वो रो रही है, जिस किस्मत को वो कोस रही है, वैसी किस्मत भी पाना किसी का एक सपना हो। इसीलिए यदि आप में कभी भी ऐसी भावना जन्म लेने लगे तो भूल कर भी अपनी किस्मत को दोष न देना, क्योंकि जो हमें ईश्वर ने दिया है वो कुछ न कुछ सोच कर ही दिया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।